मुकुल, आज इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? कुछ देर और रुक जाओ ना। मीरा की बात सुनकर मुकुल मुस्कुराया, हल को कसकर पकड़े हुए पीछे मुड़कर बोला, नहीं मीरा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। मैं तो खेतों में जा रहा था ताकि शाम को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ला सकूं। तुम हमेशा ऐसा कहते हो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे शब्द मुझे बहुत प्यार देते हैं। मीरा, हम गरीब है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी दुनिया में जो सबसे बड़ा धन है वो तुम्हारा प्यार है, और तुम मेरे साथ हो। यही मेरे लिए सब कुछ है। इतना बोलकर मुकुल ने हल कंधे पर उठाया और धीमे कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। पीछे से मीरा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मुकुल। मुकुल हल लेकर खेत में दिन भर मेहनत कर शाम को घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन उसका चेहरा शांत और हल्की मुस्कान लिए हुआ था। थक गए होंगे पूरा दिन खेत में काम करते करते। इतना खुद को क्यों थकाते हो मुकुल? ताकि तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी ना हो मीरा। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो मुकुल? कहीं मुझे कुछ हो गया तो? जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ मुकुल। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी मुकुल के कंधों पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में मीरा का नाम गूंज रहा था, जैसे ये दिन उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी शुरुआत हो। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ मुकुल से कहा, मुकुल, आज मुझे भी खेत में जाना है। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मीरा, खेतों का काम बहुत मुश्किल होता है, हाँ? और वहाँ जाकर तुम क्या करोगी? तुम घर पर आराम करो। मुकुल की बात सुनकर मीरा ने थोड़ा जिद करते हुए कहा, मैं दिन भर खाली बैठी बैठी परेशान हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। मुकुल ने फिर से हल कांधे पर उठाया और धीमे कदमों से खेत की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे मीरा भी चल पड़ी। जब दोनों खेतों में पहुंचे तो मुकुल ने मीरा को एक पेड़ की छांव में बिठा दिया और बोला, मेरा, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीजों की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। ठीक है। मुकुल खेत में हल चलाता जा रहा था और मीरा पेड़ की छांव में बैठे उसे दूर से देख रही थी। धीरे धीरे उसे अपने गले में सूखापन महसूस हुआ और वो सोचने लगी, मुकुल कितना मेहनत कर रहा है और मुझे पानी पीना है। उसे परेशान करने से अच्छा है कि मैं खुद ही पानी ढूंढ कर पी लूं। यहाँ आसपास कोई तालाब या कुआं तो होगा ही। जब तक मुकुल काम खत्म करके वापस आएगा तब तक मैं भी पानी पीकर आ जाऊंगी। इतना सोचकर मीरा चुपके से पानी की तलाश में चल पड़ी। कुछ दूर चली होगी कि मीरा की नजरें एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं को किसी ने बरसों पहले बनाया था, पर गांव में इस कुएं के बारे में कोई बात नहीं करता था। मीरा को ये भी पता नहीं था कि ये कुआं शापित कुआं है। वो रहा कुआं, पुराना है तो क्या हुआ, थोड़ी सी प्यास तो बुझानी है। मीरा कुएं के पास गई और बिना डरे एक घूंट पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसका हाथ और आंखें धीरे धीरे चलना बंद हो गई। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा शरीर कठोर क्यों हो रहा है? मुकुल, मुकुल, अगर तुम होते तो शायद मुझे रोक पाते। उसके शब्द जैसे हवा में खो गए। कुछ ही पल में मीरा के शरीर में कठोरता फैल गई और वो एक मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। उसका चेहरा, हाथ
और शरीर पत्थर में बदल गया था। उधर सूरज ढल चुका था। मुकुल ने खेत का काम पूरा कर लिया था। हल को किनारे रखकर वो मीरा के पास आया, पर मीरा को वहाँ ना देखकर मुकुल की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। मीरा, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तो मैंने यहीं बैठने को कहा था ना। उसने खेतों के चारों तरफ देखा, घर आकर देखा, लेकिन मीरा का कहीं अता पता नहीं था। मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो? बिना बताए इस तरह कहाँ चली गई? मुकुल अपने दिल में एक डर सा महसूस करने लगा। उसने अपने मन में सोचा, क्या वो कहीं उसी पुराने से कुएं के पास तो नहीं चली गई? उस श्रापित कुएं के पास? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी जाकर वहां उसको ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी मीरा कहीं हमेशा के लिए खो न जाए। मुकुल भारी सांस लेकर उस पुराने कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। जब उस श्रापित कुएं के पास पहुंचा, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा थी। जैसे ही उसकी नजर उस जगह पड़ी, उसका दिल थम सा गया। मीरा एक पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। उसका चेहरा उसी मासूम मुस्कान के साथ था जो मुकुल हमेशा याद रखता था। मीरा, मीरा, ये क्या हो गया तुझे? बिना मुझसे कुछ कहे तो इस श्रापित कुएं के पास क्यों चली आई? अब तुम्हें मैं कैसे ठीक करूं? तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? मुकुल काफी देर तक चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और सांसें हौले-हौले कांप रही थी। मीरा की पत्थर बनी मूर्ति को देखते हुए उसका दिल टूट सा गया था। मीरा, मैं वादा करता हूँ, चाहे जितनी रातें बितानी पड़े, चाहे कितने तूफान झेलने पड़े, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा और तुम्हें वापस लाऊंगा। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था, लेकिन आंखों में गहरी उदासी भी थी। चांद की रोशनी में मुकुल की आवाज एक वचन बनकर गूंज रही थी। एक ऐसा वचन जो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। रात को वो गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मीरा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हर दिन हर सांस में तुम्हारी याद मेरे साथ है। अगर तुम्हें खो दिया तो मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें उन हाथों से बचा सकूं जो तुम्हें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरा दिल कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। रात की चुप्पी में अचानक एक हल्की सी खनकती हुई आवाज आई। तुम क्यों रो रहे हो मुकुल? ये श्राप साधारण श्राप नहीं है, ये एक परीक्षा है। तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे साहस की और तुम्हारे आत्मविश्वास की। उतनी रात को अचानक आई आवाज सुनकर मुकुल चौंक पड़ा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी पेड़ की एक टहनी पर तोता दिखाई दिया। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने ज्ञानी की तरह चमक रही थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम कौन हो और मेरी सारी कहानी कैसे जानते हो? मैं हूँ टिंकू, इस जंगल का चतुर तोता। इस जंगल में मैं रहता हूँ और सारी खबर मुझे मालूम रहती है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी कहानी जानता हूँ। मुकुल, मीरा तो तुम्हारे दिल का दर्द भी मुझे पता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें समझना होगा कि ये राह आसान नहीं होगी। टिंकू की बात सुनकर मुकुल की आंखों में आशा की चमक जागी। क्या तुम मेरी मीरा को बचा सकते हो? मैं मीरा को तो सीधे नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए उसे बचाने का रास्ता जरूर आसान बना सकता हूँ। मगर याद रखना, वो राह आसान नहीं होगी। तुम्हें एक कठिन यात्रा पर निकलना होगा।
कई परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तुम सच में मीरा तक पहुंच पाओगे। मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा, चाहे मुझे दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ना पड़े। अगले दिन मुकुल और टिंकू दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता घना और रहस्यमय था। पेड़ों की छांव में हर तरफ अजीब सी परछाइयां और हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी, मानो जंगल खुद किसी रहस्य को छुपा रहा हो। काफी देर चलने के बाद वे एक झील के किनारे पहुँचे। झील की सतह पर सूरज की किरणें नहीं, बल्कि चांद की रहस्यमय रोशनी का प्रतिबिंब पड़ रहा था। पानी ऐसा चमक रहा था जैसे ये कोई जादुई दर्पण हो। मुकुल ने झील की ओर झुककर देखा और अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। तभी एक मधुर और रहस्यमय स्वर गूंजा, तुम आ ही गए मुकुल, ये जंगल तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो प्यारी सी आवाज सुनकर मुकुल ने चारों ओर देखा। झील के किनारे एक परी खड़ी थी। उसकी आंखें चांद जैसी चमक रही थी और उसके पंख हल्की रोशनी में झिलमिला रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को बचाने आए हो, लेकिन ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा मुकुल। तुम्हें अपनी आत्मा के दरवाजे खोलने होंगे। मैं उसे खो चुका हूँ। मीरा मेरी दुनिया थी। मैं मीरा के लिए कुछ भी करूंगा, कोई भी खतरा उठाऊंगा। मैं बस उसे वापस पाना चाहता हूँ। मुकुल की बात सुनकर नीलम परी ने हल्की मुस्कान दी, जो एक संतुलित आशा और रहस्य का मिश्रण थी। ठीक है मुकुल, पर इस लड़ाई में तुम्हें एक जिन की मदद चाहिए होगी और मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। टिंकू ने मुकुल को उत्साहित करते हुए हंसते हुए बोला, चलो मुकुल, तुम्हारा जिन्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह थोड़ा शरारती है, पर जानता हूँ तुम उसका सामना कर सकते हो। मुकुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अपार दृढ़ता थी। मैं उसे वापस लाऊंगा। मैं मीरा के लिए कुछ भी करूंगा, कोई भी खतरा उठाऊंगा। तब मुकुल, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और अब तुम्हें खुद को दिखाना होगा कि असली साहस क्या होता है। अब मैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन मेरा रास्ता यहीं तक था। यहाँ से आगे तुम्हें नीलम परी ले जाएगी। हैं, वह न सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाएगी, बल्कि अपनी जादुई ताकत से तुम्हारी मदद भी करेगी। याद रखना, जो भी अपने दिल में भरोसा रखो, हाँ, वही तुम्हें हर अंधेरे से पार कराएगा। अब जाओ मुकुल, तुम्हारा सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर टिंकू अपने पंख फैलाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ अपनी राह पर चला गया। नीलम परी ने अपने हाथ में जादुई हल्की चमक दिखाई और हवा में एक सुंदर रंगीन जादुई कालीन प्रकट कर दिया। कालीन धीरे धीरे झिलमिलाने लगा, मानो कदम रखते ही मुकुल को आगे ले जाने के लिए तैयार हो। आओ मुकुल, मेरे साथ चलो। ये कालीन तुम्हें आगे की यात्रा में ले जाएगा और मैं हर कदम में तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों उस जादुई कालीन पर सवार हो जाते हैं। नीलम परी अपने हाथ से हल्की सी रोशनी बिखेरती है और कालीन हवा में उठता है और नीले आसमान की ओर उड़ने लगता है। नीलम परी, तुमने कहा था कि कोई जिन्न मेरी मदद करेगा, लेकिन वो कौन है और क्यों मेरी मदद करेगा? उसका नाम झप्सू है। वो एक पुराना जिन है, शरारती, जिद्दी, लेकिन दिल से सच्चा। कभी वो इस जंगल का राक्षस हुआ करता था, लेकिन एक बार उसने अपने जादू का गलत इस्तेमाल किया और सजा में
उसे गुफा में कैद कर दिया गया। अब वो तभी बाहर आ सकता है जब कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे। तो क्या वो मुझे मेरी मीरा तक पहुंचने में मदद करेगा? हाँ मुकुल, लेकिन याद रखना, जिन झपसू को बांधने का एक ही मंत्र है, सच्चाई से निकला हुआ दिल का शब्द। वो झूठ या डर से नफरत करता है। काफी देर तक आसमान में उड़ने के बाद वे दोनों एक प्राचीन गुफा के पास पहुँचे। गुफा के मुहाने पर सुनहरी चमक फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य जादू ने वहाँ अपने पंख फैला रखे हो। मुकुल, यही वो जगह है जहाँ झपसू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे दोनों गुफा के पास उतरे, अचानक भीतर से गूंजती हुई खिलखिलाती हंसी सुनाई दी। ओहो, आखिरकार तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए। गुफा के अंदर चमकती परछाइयों में अचानक एक विशाल जिन दिखाई देता है। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी और चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। तो तुम ही हो वो किसान जो अपनी पत्नी को बचाने आया है? वाह, ये तो मजेदार कहानी लग रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे ढेर सारा खाना दोगे और मेरे साथ एक छोटा सा खेल खेलोगे। तुम्हें मंजूर है? जिन की बात सुनते ही नीलम परी ने जिन को टोकते हुए कहा, झपसू, हमारे पास इसका समय नहीं है, हमें जल्दी चलना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा खेल पूरा करना होगा। यही मेरी मदद पाने की कीमत है। मुकुल ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत को एक बार फिर संजोते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। चाहे कोई भी खेल हो और कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, इसे मैं पार करूंगा। एक बार सुन तो लो मुकुल, वो श्रापित भूल भुलैया के भीतर एक रहस्यमय राक्षस बैठा है, जिसने अब तक किसी को जिंदा लौटने नहीं दिया। कहते हैं जो उसके इलाके में गया, उसने अपना रास्ता और खुद को खो दिया। वह अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया, अगर तुमने दिल में झूठ या डर रखा, तो तुम्हारा शरीर इस संसार से गायब हो जाएगा। सिर वही लटका रह जाएगा, समझे? मुकुल, अब क्या करेंगे? अब पीछे लौटना नामुमकिन है नीलम परी, हमें आगे बढ़ना ही होगा। मुकुल के इतना कहते ही जिन ने मन ही मन कोई रहस्यमय मंत्र बुदबुदाया। अगले ही पल तीनों के चारों ओर गाढ़ा धुआं फैल गया और पलक झपकते ही वे तीनों गुहे का साथ उड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? मुकुल, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह तो बस शुरुआत है मुकुल, आगे आगे जो होगा वो खुद किस्सा बन जाएगा। जब धुआं धीरे धीरे छटा तो मुकुल और परी ने चारों ओर देखा। वो किसी दूसरी दुनिया में थे। नीलम परी, ये कैसी जगह है? यहाँ सब कुछ अजीब क्यों लग रहा है? ये दुनिया असली तो नहीं लग रही, जैसे हम कोई सपने में आए हो। ये कोई सपना नहीं है मुकुल, ये वही स्थान है जहाँ से श्राप की जड़ें जुड़ी हुई थी। यहाँ तुम्हें उस श्रापित कुएं का रहस्य मिलेगा, वही कुआं जो तुम्हारी पत्नी की आत्मा को बांधे हुए है। तो क्या मतलब उस कुएं का अंत यही है? हाँ, पर इसे मुक्त करना आसान नहीं। ये एक छल है और ब्रह्म की भूमि। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि इस दुनिया में समझदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरी नींद भंग करने आ गया है, जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? हिम्मत रखना मुकुल, अगर तुमने हिम्मत खो दी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक अंधकार धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। लाल जलती हुई आंखें, अजीब सा शरीर, ना इंसान जैसा ना ही किसी जानवर की तरह। उसका रूप इतना भयावह था कि हवा तक सिहर उठी। मुकुल का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। वो वही डटा रहा, डर के बावजूद सिर्फ एक ही इरादे से, अपनी पत्नी को उस श्राप से मुक्त करवाने के लिए। जो मेरे दरवाजे से गुजरे उसे अपने भय से लड़ना होगा। जो डर गया समझो मर गया, उसका शरीर संसार से मिट जाएगा। मैं डरने नहीं आया, मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ। हर कोई यही कहता है। अब आओ मेरे भूल भुलैया में, देखो क्या तुम्हारा प्रेम सचमुच इतना सशक्त है। राक्षस के इतना कहते ही अचानक जमीन फटने लगी और मुकुल, नीलम परी और झपसू नीचे गिरते हैं। तीनों कब अलग हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। नीलम परी, झपसू, तुम दोनों कहाँ हो? तभी दूर से झपसू की आवाज मुकुल को सुनाई दी। मैं यही हूँ मुकुल, लेकिन ये भूल भुलैया मेरे जादू को बांध रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुकुल, हिम्मत और सच्चाई से काम लेना, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। राक्षस झूठ से ताकत पाता है। मुकुल चारों ओर नजर दौड़ाता है। अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। लगता है इसी कमरे में सारी रात छुपी हुई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मुकुल धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 4 सिर हवा में लटक रहे थे। देखो, यहाँ एक और सिर लटकने के लिए आ गया। एक और इंसान जो जिंदा होते हुए भी मरने आया है। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों लटक रहे हो? हम तुम जैसों का ही इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने के लिए, उसकी गर्दन लटकाने के लिए। ठीक है, पूछो। मैं बस अपनी पत्नी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, बाकी सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। नहीं, बोले इंसान, इसकी चाल में मत फंस जाना। ये जगह छल और धोखे से भरी है। जो एक बार यहाँ आकर भरोसा कर बैठा, उसे यहीं टांग कर लटका दिया जाता है। अभी तुम्हारे पास समय है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, जाओ जाओ जाओ। उन सभी टंगी हुई सिरों की अलग अलग बातें सुनकर मुकुल कुछ पल के लिए तो सोच में पड़ गया। मुकुल ने जैसे ही अपनी दोनों आंखें बंद की तो उसे नीलम परी की आवाज सुनाई देने लगी। मुकुल, ध्यान रखो, यहाँ हर कदम तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई से मापा जा रहा है। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। याद रखो, राक्षस झूठ और डर से ताकत पाता है और वही तुम्हें पीछे धकेल सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और जोर से बोल पड़ा। मैं डर नहीं सकता, मेरी पत्नी ही मेरी ताकत है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम सच में तुम्हारी मीरा से इतना प्यार करते हो? अरे अरे, ये तुम कैसी बात पूछ रहे हो भाई? अगर वो सच में मीरा से प्यार करता तो उसे इस श्राप में फंसने क्यों देता? जब मीरा पत्थर की बनी तो वो कहाँ था? क्यों उसे अकेले जंगल में छोड़ दिया?
क्या उसे अपने प्यार की कोई परवाह नहीं थी? हाँ। उन टंगी हुई सिरों की बात सुनकर मुकुल आंखों में आंसू भरकर रोते हुए बोला, इस तरह मत कहो। हाँ, गलती मुझसे हुई है। मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मीरा मेरी सांसों में बसती है। अगर वो नहीं रही तो मैं नहीं रहूंगा। मुकुल के इतना कहते ही एक तेज और चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। पल भर में मुकुल, नीलम परी और झपसू तीनों उसी रहस्यमय राक्षस के पास पहुंच गए। उन तीनों को सही सलामत देखकर राक्षस गरज उठा, तुम लोग, तुम सब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। ये मेरी दुनिया है। यहाँ किसी को राह नहीं, मौत दी जाती है। यहाँ हर कदम, हर सांस मेरी शक्ति के अधीन है और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। राक्षस की बात सुनकर झपसू बोला, तुम्हें इस चिल्लर से डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बारी है। जिन ने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया और बोला, तुमने कितनों को बांधा, कितनों को तोड़ दिया और कितनों की गर्दन लटका दी। अब बस, आज मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जो तुमने दूसरों को दी। और फिर उसकी उंगलियां चमकती तेज तारों जैसी बन गई। वो एक भयानक जादुई करंट छोड़ता है। राक्षस चीखते हुए टूटने लगता है। उसकी भयंकर आकृति धुएं में बदलकर बिखर जाती है। राक्षस के बिखरने के साथ ही पूरी रहस्यमय दुनिया जैसे हिलकर धुएं में घुल गई। जैसे ही धुआं छटा, मुकुल, नीलम परी और झपसू खुद को उसी श्रापित कुएं के पास खड़ा पाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही कुएं के किनारे धीरे धीरे एक पहचानने योग्य आकृति उभरती है। मीरा, पत्थर की तरह कठोर होकर रह जाने वाली, वो अब जीवित और सांस लेती हुई खड़ी है। मीरा को जिंदा देखते ही मुकुल की धड़कनें तेज हो गई। वो मीरा की ओर भागा। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरी मीरा को वापस लौटा दिया। मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरे दिल में अब कितनी खुशी हो रही है। मुकुल, ये सब तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे अड्डे गिराने और असीम प्यार की वजह से संभव हुआ है। तुमने कभी हार नहीं मानी, हर डर का सामना किया और मुझे इस अंधकार श्राप से मुक्त कर दिया। उन दोनों के बात खत्म होते ही मुकुल ने नीलम परी और झपसू जिन के पास जाकर बोला, तुम दोनों ने ही मेरे राह को संभाला। मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी हिम्मत और मार्गदर्शन मेरी मीरा को श्राप से मुक्त करने में काफी कारगर रही। मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़े मार्गदर्शी थे। हमारा काम बस इतना ही था। तुम्हारी जीत और तुम्हारी खुशी ही हमारी असली खुशी है। और हाँ, झपसू की थोड़ी सी शरारत ने भी ये सफर यादगार बना दिया। तो चलो, अब हम अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद नीलम और धन्यवाद झपसू। तुम दोनों हमेशा हमारे दिल में रहोगे। माँ, क्या ये वही गांव है जहाँ आप पिताजी से शादी करके आई थी? हाँ बेटा, तू भी यही पैदा हुआ था। तेरे दादा दादी अब नहीं रहे, पर हवेली अब भी वही है, हमारी इंतजार में। दादाजी की हवेली? ये तो मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखी थी। अब चल भीतर, बाहर से क्या देख रहा है? दोनों हवेली के भीतर चले जाते हैं। हवेली के भीतर जाते ही, माँ, ये हवेली तो अजीब सी लग रही है, मानो यहाँ कोई रहस्य कैद हो और कुछ बताना चाह रहा हो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, शायद अब समय आ गया है कि तू भी जाने कि तू कौन है और मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। ईशान की माँ उसे हवेली के एक कमरे में लेकर जाती है।
वहाँ उसे एक चमचमाती तलवार रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर माँ, ये तलवार किसकी है? तेरे दादाजी की है। कहते हैं ये तलवार सिर्फ उसे ही दी जाती है जो इसका असली रक्षक हो। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं और बता रही हैं माँ? मतलब मैं तो नहीं। शायद हाँ और शायद नहीं। ये तलवार खुद अपना रक्षक चुनती है। क्या मैं इस तलवार को छूकर देख सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, उचित समय आने दो। अभी चलो, आराम कर लो, थक भी गए होंगे ना। रात को सोते हुए ईशान को नींद नहीं आ रही थी। ईशान को बार बार उसी तलवार की याद आ रही थी। क्यों ना एक बार उस तलवार को उठाकर देखूं। इतना सोचकर उस तलवार वाली कमरे में पहुंचकर जैसे ही उस तलवार को छुआ तो एक नीली रोशनी के साथ एक नीली चिड़िया बाहर आई और बोली, जागो रक्षक, अग्नि शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान घबराए हुए बोला, ये क्या कह रही हो चिड़िया? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। अग्नि शक्ति तुम्हारा ही इंतजार कर रही है सदियों से, और ये तलवार भी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हर दुखियारे का सहारा बनना होगा। नेकी के लिए हर कठिन लड़ाई लड़नी होगी, और इस नेक काम में मैं बनूंगी तुम्हारी मार्गदर्शन। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान को एक अलग ही जोश आ गया। चलो नीली चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, ले चलो मुझे। तुम कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो वो कहीं और ही था। अरे नीली चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? उस जगह जहाँ समय थम गया था, जहाँ एक रक्षक आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ईशान की नजर एक पत्थर की मूरत पर पड़ी। ये तो मूरत जैसी नहीं लग रही। लगता है इस मूरत में अभी जान बाकी है और ये अभी बोल उठेगी। ईशान, ये आरुषि है, अग्नि शक्ति की पहली रक्षक। जब कालद्रोह ने हमला किया था तो अग्नि शक्ति को बचाने के लिए उसने खुद को कैद कर लिया था, ताकि अगला रक्षक आकर उसे इस मूरत से जगा सके। यानी कि वो रक्षक मैं हूँ? नियति तो यही कह रही है ईशान। अगर तुम चाहो तो इस अग्नि शक्ति को बचा सकते हो। बस उस तलवार को आरुषि के पास रख दो, फिर देखो इस तलवार के कमाल। नीली चिड़िया की बात सुनकर ईशान ने धीरे से तलवार को उस मूरत के पास रख दिया। एक हल्की धुएं के साथ उस मूरत की आंख खुलती है और वो बोल पड़ती है, ये कौन सी सदी है और तुम कौन हो? मैं ईशान हूँ और शायद तुम्हें इस मूरत से जगाने आया हूँ, अग्नि शक्ति की अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए। क्या अग्नि शक्ति फिर से अपनी कहानी दोहराने के लिए तैयार है वो? इसका मतलब अग्नि शक्ति ने फिर से कोई नया रक्षक ढूंढ लिया है। आरुषि की बातें करते करते अपनी असली रूप में आ चुकी थी। स्वागत है आरुषि, तुम इस कहानी को फिर से आगे बढ़ाओगी। तीनों उस पुराने मंदिर से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ पल चले ही होते हैं कि नीली चिड़िया घबराए स्वर में बोलती है, सावधान रहो ईशान, हम बलराम के दुनिया में आ पहुँचे हैं। जब से बलराम राक्षस बना है, उसका गुस्सा पहाड़ों को भी हिला देता है। हम यहाँ उसके इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो फिर हमें आगे जाने के लिए क्या करना होगा? उस राक्षस से डरकर हम यहाँ रुक तो नहीं सकते ना?
नहीं ईशान, हर राक्षस बुरा नहीं होता। वो भी अग्नि शक्ति का एक सेवक था। समय ने उसे भी एक राक्षस का रूप दे दिया। हमें बलराम से मिलना चाहिए। वे तीनों फिर से गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर जाते ही अंदर से कोई डरावनी आवाज आ रही थी। राक्षस को भी किसी की आने की आहट सुनाई दी, तो राक्षस ने अंदर से ही हटास लगाई। कौन है जो यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? यहाँ से वापस चले जाओ, वरना पछताओगे। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तभी उनके पास एक विशाल शरीर के इंसान बाहर निकला, जो राक्षस की तरह डरावना दिखाई दे रहा था। लाल लाल आंखें, बड़ी काया, लेकिन उसकी आंखों में दुख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मदद? क्या इंसानों को अब भी दया आती है हम जैसों पर? मेरी हालत पर मुझे छोड़कर यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं बलराम, हम यहाँ कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। हम सब भी अग्नि शक्ति का रक्षक हैं। यह अग्नि शक्ति किसी को चैन से जीने नहीं देगी। मैं भी इसी अग्नि शक्ति की वजह से एक शापित जिंदगी जी रहा हूँ। कभी मैं भी गांव का रक्षक हुआ करता था, अब सबका डर बन गया हूँ। नहीं बलराम, तुम आज भी रक्षक हो, सिर्फ तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। हम तुम्हारा श्राप तोड़ेंगे और फिर तुम्हें अग्नि शक्ति का हिस्सा बनाएंगे। इतना बोलकर ईशान ने तलवार उठाई और गुफा की दीवार पर लटकी जंजीर को काट दिया। तभी बिजली कड़की और एक रोशनी फैली और बलराम एक सामान्य इंसान के रूप में आ गया। ये क्या किया तुमने? अग्नि शक्ति की तलवार सिर्फ सच के लिए काम करता है, और तुम भी एक सच्चे योद्धा थे बलराम। धन्यवाद ईशान, मुझे मेरे असली रूप को देने के लिए। तो क्या अब भी मैं अग्नि शक्ति का हिस्सा हूँ? अब भी मैं अग्नि शक्ति की लड़ाई में तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ बलराम, अब हम साथ चलेंगे एक नई शुरुआत के लिए। सभी एक ऊंची चट्टानों वाली घाटी में पहुँचे। वहाँ पत्थरों के बीच बनी एक अंधेरी गुफा थी, रुद्र गुफा। ईशान, यही है रुद्र गुफा। अग्नि शक्ति तक पहुँचने से पहले यही अंतिम परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? यहाँ कोई दर्पण नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं, बस तुम्हारे अंदर की सच्ची भावना को परखा जाएगा। जो सच्चा रक्षक होगा वही उस रुद्र गुफा से जीवित बाहर आ पाता है। सभी एक साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर अचानक सब कुछ अलग हो जाता है। अंदर प्रवेश करते ही एक खाली मैदान दिखाई देता है। उस खाली मैदान में एक घायल जानवर पड़ा दिखाई देता है और दूसरी ओर एक जलती हुई नदी दिखाई देती है। ईशान, अब तुम्हें ही तय करना है, तुम्हें उस घायल जानवर को बचाना है या उस जलती हुई नदी को रोकना है। आरुषि की बात सुनकर ईशान मन में सोचने लगा। अगर मैंने इस जलती हुई नदी को नहीं रोका तो ये नदी पूरे गांव को अपने आग से जलाकर बर्बाद कर देगी। लेकिन ये जानवर भी तड़प रहा है, क्या करूं जो दोनों की जान बचा सकूं। इतना सोचकर ईशान ने उस तलवार को हवा में उठाया और मन में कुछ बुदबुदाया। तभी अचानक वर्षा होने लगी, जिससे आग की नदी की आग बुझ गई और जैसे वो वर्षा कोई अमृत की हो। उस वर्षा से वो घायल हिरण भी अपने आप उठ खड़ी हो गई। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, करुणा और संतुलन, तुम सफल हुए युवक, तुम जीत गए। तुमने कर दिखाया ईशान, तुम ही अगली अग्नि शक्ति हो। हाँ? तीनों एक साथ गुफा के बाहर निकले
थोड़ा थके हुए, लेकिन उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और संतुलन था। ईशान, अब अग्नि शक्ति तुम्हारे अंदर बहने के लिए तैयार है। सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बाकी है। चलो देर न करो, अग्नि शक्ति हमारे इंतजार में है। इतना बोलकर सभी साथी एक साथ जलते हुए पर्वत की चोटी की पास पहुँचे, जिसे देखकर यही है अग्नि शक्ति का स्थान। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? क्योंकि अग्नि शक्ति एक ऊर्जा है। इस अग्नि की ताप को हर कोई सहन नहीं कर सकता। जो सच्चा रक्षक होगा वही इस गर्मी को सहन कर सकता है, और जो सच्चा रक्षक नहीं होगा वो इस अग्नि की ताप में जलकर भस्म हो जाएगा। नीली चिड़िया के कहे जाने पर तलवार बीच में रखकर तीनों एक गोल मंडल में खड़े होते हैं। तभी हवा सर्द हो जाती है और सामने धुएं में से काली छाया उभरती है, कालद्रोह की आत्मा। मेरे होते हुए तुम सब इतनी आसानी से अग्नि शक्ति के रक्षक नहीं बन सकते। मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो तुम इस तरह हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो? मैं भी कभी इस अग्नि शक्ति का रक्षक था। बिना कोई गलती के मुझे क्यों बुला दिया गया, इसलिए मैं यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दूंगा। हम तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन अंधकार से रोशनी कभी नहीं मिलती। तुम्हारे पास भी मौका है वापस लौटने का। मैं नहीं लौट सकता। मैं सिर्फ पीड़ा हूँ, जलता हुआ पछतावा। नहीं, तुम मेरी तरह इंसान थे, और इंसान ही गलती करता है, और माफी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कालद्रोह, अग्नि शक्ति को रोको मत, उसे बहने दो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सब भूलकर एक नई शुरुआत करो। इस तरह हामी रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? उन तीनों की बात सुनकर कालद्रोह धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी छाया उसी अग्नि शक्ति की तलवार में समा जाती है। ये देखकर आखिरकार सब ठीक हो ही गया। इतना बोलकर ईशान उस तलवार जमीन में गाड़ देता है और चैन की सांस लेता है कि तभी अचानक वो नीली चिड़िया जोर से चमकने लगती है। ये क्या? नीली चिड़िया को क्या हो गया? कुछ नहीं ईशान, तुम अब अग्नि शक्ति से मिलने वाले हो। ये तुम क्या कह रही हो आरुषि? कौन है अग्नि शक्ति, और इनसे हमारी नीली चिड़िया का क्या ताल्लुक? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उस तलवार में से एक तेज झिलमिलाती रोशनी ऊपर की ओर उठी और वो नीली चिड़िया भी धीरे धीरे उस तलवार की रोशनी में जा समाई और एक वृद्ध का रूप लेने लगी। ये देखकर ईशान सन्न रह गया। कुछ पल रुक कर बोला, दादाजी, आप भाभी नीली चिड़िया के रूप में? हाँ बेटा, मैं ही वो चिड़िया था जो तेरी हर परीक्षा में तेरा साथी बनकर तेरे साथ खड़ा था। पर आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? चिड़िया के रूप में क्यों थे आप? क्योंकि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी बेटा। उस तलवार से मैंने अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अंत में मैंने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें मुझसे एक निर्दोष की जान चली गई। उसी दुख के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा दुख की अग्नि में जलती रही। मेरी इसी वजह से मेरी आत्मा आज भटक रही है। दादाजी की बात सुनकर ईशान की आंखें नम हो गई। दादाजी, आपने कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मैं कुछ करता आपके लिए। नहीं बेटा, ये तेरी परीक्षा थी। जब तूने तलवार उठाई और मुझे छुड़ाया तो मुझे एक अवसर मिला। मैं तेरी हर लड़ाई में चिड़िया के रूप में तेरे साथ रहा। जब तू गिरा मैं तेरे पास आया, जब तू टूटा मैंने तुझे सहारा दिया। और आज तूने न सिर्फ राक्षस को मुक्ति दी बल्कि आरुषि को भी नई जीवन दी, कालद्रोह को भी मुक्ति दिलवाई। और यही तो हमारी अग्नि शक्ति के रक्षक का काम है जो आज तुमने कर दिखाया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है। लगता है अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया।
वह तो नीली चिड़िया ने जो कहा मैंने वही किया। हाँ बेटा, वो सब मेरी गलती के कारण एक शापित आत्मा बन गए थे, जो तुमने अपने स्वार्थ, मन और सच्चाई से उन सबको मुक्ति दिलाई। तेरा दिल सच्चा है ईशान, तू अब उस तलवार का असली अधिकारी है। अब ये तलवार तुझे अपने पूर्वजों की रक्षा, लोगों की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाएगी। इतना बोलकर दादाजी का शरीर फिर से चमकने लगा। दादाजी, आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। मैं आपको खोना नहीं चाहता। बेटा, मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तेरे साहस में रहूंगा, तेरे निर्णयों में, तेरी आत्मा में। जब भी तू न्याय के लिए खड़ा होगा, मैं वहीं रहूंगा। तभी आकाश से एक सुनहरा पंख नीचे गिरता है और सीधा ईशान के हाथों में आकर टिक जाता है। ये पंख मेरी मौजूदगी की निशानी है बेटा। जब भी तू भ्रमित हो, इन्हें देखना, तुझे तेरा रास्ता मिल जाएगा। ईशान उस पंख को सीने से लगाता है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं दादाजी।